Hello everyone. Today we are going to discuss about different types of potential that exist inside the nucleus. This is very helpful for understanding nuclear physics. Like how many types of potential that will be exist inside the potential, and that will be helpful for understanding cell structure in a very systematic way. So first we have to got the idea that how many types of potential that will be exist inside the potential. So let me discuss how many types of potential that will be exist inside the nucleus. So first our that is Coulomb potential in the nucleus, right? So Coulomb potential in the nucleus. So here you will see their description is like this. Represents the electrostatic represents the electrostatic repulsion between protons in the nucleus. So we know that inside the nucleus protons और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन्स तो चार्जलेस पार्टिकल है. अब प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो प्रोटॉन्स में रिपल्सन होता है, जिसके कारण कोलम्बिक पोटेंशियल आता है, जिसका हम वैल्यू लेते हैं ZE² by R राइट. इसका शेप हाइपरबोलिक कर्व होता है, राइट. सो आई विल ड्रॉ दिस इज अवर कोलम्बिक पोटेंशियल. दैट इज लाइक वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ -1/R, राइट. अगर जैसे हम सपोज करो मेरे से यही ग्राफ बोल देते, पोटेंशियल ऑफ 1/R का ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते, राइट. और अगर -1/R तो जस्ट इसका इनवर्स ले लो. तो दिस इज कोलम्बिक पोटेंशियल, राइट. हाइपरबोलिक कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम हाई पॉजिटिव वैल्यू एंड रैपिडली डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस. हमें पता है कि जैसे कोलम्बिक पोटेंशियल, जैसे हमारे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लस एंड प्लस, तो एज दे कम क्लोजर तो कोलम्बिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा. जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे तो कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स कम होता जाएगा, और बहुत दूर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड करेगा, राइट. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ हाई पॉजिटिव वैल्यू एंड रैपिडली डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज, रिप्रेजेंटिंग द इनवर्स डिस्टेंस रिलेशनशिप. सो इसका की फीचर्स क्या है? लॉन्ग रेंज पोटेंशियल दैट डिक्रीजेज विद द इनवर्स ऑफ डिस्टेंस. तो ये लॉन्ग रेंज पोटेंशियल है जो कि डिक्रीज करता विद द डिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ distance, and Z is the atomic number, E is the elementary charge. So हमें सबसे पहले कोलम्बिक पोटेंशियल जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करती है उसके बारे में आइडिया लग गया. अब हम दूसरा टाइप का पोटेंशियल जो कि युकावा पोटेंशियल पढ़ेंगे, जो कि न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. न्यूक्लियर फोर्स जो कि इनसाइड द न्यूक्लियस लगता है, उसका मेन रीजन क्या होता है? तो युकावा पोटेंशियल हमें बेसिकली ड्यू टू युकावा पोटेंशियल हम समझ पाएंगे कि इनसाइड द न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो कि शॉर्ट रेंज होता है, अट्रैक्टिव होता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहता है, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है. तो ये इसके बारे में हम अच्छे से स्टडी करते हैं. तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि डिस्क्राइब्स द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मेडिएटेड बाय मेसॉन्स. इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मेसोन पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर फोर्स लगता है. अब इसकी पोटेंशियल का फॉर्म देखें ना, तो VR इज इक्वल टू -G² एक्सपोनेंशियल -μR/R. तो इसमें भी देखो ना, जैसे मैं आपसे कहूं, एक मिनट, इसका ग्राफ भी अगर एक्सपोनेंशियली, मैं तुमसे कहता एक्सपोनेंशियली μR कह दो, तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व हो जाएगा. ये दिस इज एक्सपोनेंशियली μR. और अगर ये तुम्हारा क्या हो जाए? एक्सपोनेंशियली -μR. बट अगर यहाँ नेगेटिव लगाओ तो जैसे इसका इनवर्स कर दो, तो ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्सपोनेंशियली -μR, राइट. सो इसका ग्राफ देखो, ये अब जस्ट अभी ड्रॉ करें युकावा पोटेंशियल एक्सपोनेंशियली माइनस इसका ग्राफ G² एक्सपोनेंशियली -μR
बाय आर। सो ये वेरी स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी कहते हैं इसको, कि ये इवन याद भी कर सकते हो, पूछ सकते हो युकावा पोटेंशियल क्या होता है। अगर युकावा पोटेंशियल पता है तो वो फोर्स भी पूछ सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है माइनस डेल बी बाय डेल आर आता है, राइट। जिससे हम फोर्स भी निकाल सकते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स के इनसाइड जो फोर्स लग रहा होता है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन 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 और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, जो कि शॉर्ट रेंज होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। और उनमें पायोन्स जो कि एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं, राइट। अब सेफ एंड एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम अ नेगेटिव वैल्यू, जो कि हमें पता है नेगेटिव वैल्यू एंड एसिम्प्टोटिकली अप्रोचिंग जीरो एज द डिस्टेंस इंक्रीज। हमें पता कि शॉर्ट न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स लगना कम हो जाएगा। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस न्यूक्लियर फोर्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। It resembles a smooth curve that rapidly drops and then flatten out near zero. Means सबसे पहले ये स्मूथ it resemble a smooth curve that rapidly drops। सबसे पहले तो ये तेजी से डिक्रीज करेगा, राइट, एंड देन फ्लैटन आउट नियर एंड देन फ्लैटन मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा और नियर जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। की फीचर्स में इसमें क्या है, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल, right, with an exponentially decay, and g is a coupling constant, g is a coupling constant, जो कि हम बोले हैं ना g is a coupling constant, and mu means mediating particle, mu is mediating particle, जिसमें हमारा muons mu is a mediating particles means exchange particle means here example like pions or muons or different particles। थर्ड टाइप का पोटेंशियल हम जो कि पढ़ने वाले हैं वुड सेक्शन पोटेंशियल। वुड सेक्शन पोटेंशियल, सो वुड सेक्शन पोटेंशियल में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, ये भी न्यूक्लियर फोर्स के अंदर ही लगता है। ये बताता कि रियलिस्टिक पोटेंशियल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मैटर। वुड सेक्शन पोटेंशियल जो कि रियलिस्टिक पोटेंशियल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मैटर, ऑफ्टन यूज्ड इन न्यूक्लियर सेल मॉडल। इसका हम बेसिकली यूज न्यूक्लियर सेल मॉडल में यूज करते हैं। और एक रियलिस्टिक पोटेंशियल है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मैटर, मींस इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वुड सेक्शन पोटेंशियल हमें बताता है। और ये बेसिकली हम ज़्यादा यूज न्यूक्लियर सेल मॉडल में यूज करते हैं, राइट। इसका एक्सप्रेशन है वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट 1 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर अपॉन ए। और इसका कर्व आएगा अ शेप एस स्मूथ एस शेप्ड कर्व, स्मूथ एस शेप्ड कर्व। ये देखो ना वुड सेक्शन पोटेंशियल ये स्मूथ कर्व, राइट। सो अब इसमें देखते हैं, it starts at a negative value and gradually rises। it starts at the negative value and levels off as it approaches zero, representing a potential bell with the soft edge। मीन्स कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट्स विद द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स, और ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा एंड जब एज अ सरफेस की तरफ टेंड्स करेगा तो ये अप्रोच करेगा जीरो की ओर, रिप्रेजेंटिंग अ पोटेंशियल विद द सॉफ्ट एज। अब इसका की फीचर्स हम देखें, की फीचर्स क्या है इसका, तो की फीचर्स हमें ये बता रहा है कि स्मूथली वेरीज विद द डिस्टेंस वेयर वी नॉट इज द पोटेंशियल डेप्थ एंड आर इज द न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड ए इज द सरफेस थिकनेस पैरामीटर, एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस एंड कैपिटल आर इज द nuclear radius and small r is the distance from center of nucleus and capital R is the radius of nuclei and A is the surface थिकनेस। समटाइम्स आप देखेंगे बुक्स में सरफेस थिकनेस या फिर इसको 1/a को k से भी डिनोट कर देते हैं, तो कंफ्यूज ना है।
बस ये जस्ट नोटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन दे विल यूज इट। अब अगला हमारा मेन जो कि ये हम देख लिए बुट सेक्शन पोटेंशियल जो कि एस शेप में आ रहा होता है। अब अगला हमारा जो कि चौथा पोटेंशियल है जो कि स्क्वायर बेल पोटेंशियल है। ये भी डिस्क्रिप्शन अ सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सिंप्लीफाइड मॉडल है फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस, अज्यूमिंग अज्यूमिंग कि a constant potential inside a finite range and zero outside। मीन्स कहने का मतलब है कि इनसाइड द जैसे ये एक लाइक स्मूथ का मतलब कहने का मतलब है कि इनसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज देयर। सो प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं ये बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल है, लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन हो रहा होगा। और फिर अगर हम न्यूक्लियस के आउटसाइड जाएं जो कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट की ओर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑर्बिट के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्क्वायर बेल फाइनाइट पोटेंशियल मींस अ कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड अ फाइनाइट रेंज एंड जीरो आउटसाइड। इसकी एक्सप्रेशन हम क्या देंगे, वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट फॉर स्मॉल आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर एंड जीरो फॉर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इसका शेप देखें तो रेक्टेंगुलर शेप आएगा, इसका रेक्टेंगुलर शेप। अब इसके बाद इसका देखें, इट इज अ फ्लैट नेगेटिव लाइन एट अ सर्टेन डेप्थ विद इन द फिक्स्ड रेंज विद द सडन जंप टू जीरो आउटसाइड दैट रेंज। मीन्स ये फ्लैट होगा, नेगेटिव लाइन एट अ सर्टेन डेप्थ विद अ फिक्स्ड रेंज। मीन्स इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा कि कभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो जा रही है, कभी बहुत कम हो जा रही है, कभी बहुत मीडियम हो जा रही है। तो इसकी पोटेंशियल कांस्टेंट है जो कि फिक्स्ड रेंज में है विद द सडन जंप टू जीरो। मीन्स एकदम से जीरो, जैसे हम पोटेंशियल न्यूक्लियस से बाहर आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू एकदम से जीरो हो जा रही है आउटसाइड द रेंज। और इसका की फीचर्स क्या है, रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स with a certain radius r, represents a constant attractive force within a certain radius constant। ये मतलब एक कांस्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जो कि जिसकी की कुछ रेडियस आर होगी, राइट। और इसका हम ग्राफ को देखें तो एग्जैक्टली ये ऐसा ग्राफ आ रहा है। ये पहले वी नॉट है, माइनस वी नॉट है स्क्वायर बेल पोटेंशियल, और फिर आउटसाइड द सरफेस हम जैसे आते तो वो कांस्टेंट हो जा रहा है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट और पोटेंशियल बनता है जो कि हमें वेरी इंपॉर्टेंट है सेल मॉडल के लिए, स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल। तो स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल बेसिकली हमें ये थोड़ा और आइडिया ले लेते हैं जिससे हमें इजी हो जाए समझने के लिए, जो कि हमारा स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल है, राइट। स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल, सो स्पिन ऑर्बिट potential a description describes the interaction between a nucleon spin describes the interaction between a nuclear spin and its orbital motion within the nucleus। जैसे कि हमने न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स में जैसे हमने एटॉमिक फिजिक्स में स्पिन ऑर्बिट और ऑर्बिटल मोशन को कपल करा था, ऐसी सिमिलर न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हम डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन अ न्यूक्लियर स्पिन एंड इट्स ऑर्बिटल मोशन विद इन द न्यूक्लियस। और इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, वी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वी आर इज इक्वल टू 1/r डी वी आर अपॉन डी आर एल डॉट एस वेक्टर अ कर्व विथ अ स्मॉल हम small hum, right। Basically this potential is more complex, usually showing a peak near the origin and tapering off as the distance increases। This potential is more complex, usually showing a near peak द ओरिजन। मीन्स ये कहने का मतलब ये कि ये पोटेंशियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और यूजुअली शोइंग अ पीक नियर द ओरिजन। मीन्स ओरिजन के अराउंड पीक आ रहे होते हैं और टेपरिंग ऑफ एज अ डिस्टेंस इंक्रीज। मीन्स
ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा एज डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंटरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द डेरिवेटिव्स ऑफ अनदर पोटेंशियल, और ये डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, राइट। सो सिग्निफिकेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। सो ये वेरी यूजफुल है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जो एनर्जी का लेवल जो स्प्लिट करेंगे उसमें ये की फैक्टर प्ले करता है। एक तो एल डॉट एस फैक्टर पे डिपेंड करता है और डेरिवेटिव ऑफ देयर पोटेंशियल और 1/r, राइट। So I think you are able to understand all these types of five potential, and you are easy to understand now potential inside the nucleus. In the next lecture we are going to discuss other topics related to interview for assistant professor, PhD, IIT's PhD interview, BARC, DRDO, so that you got basic idea and all these basic important topic that will be maybe asked in the interview exam. So hopefully we will meet in the next lecture.